India's size, its strategic location and neighbors. इंडिया का साइज हम एरिया के थ्रू जानते हैं. India's land mass has an area of 3.28 million square kilometer और यह है टोटल जोग्राफिकल एरिया का 2.4% होता है. इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है, लेकिन कोस्ट लाइन बाउंड्री 7,500 किलोमीटर्स है, इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और पहले 6 देश हैं रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया. अब इन सब बातों की रेलेवेंस को बताने के लिए मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ. इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है. इसका मतलब यह है कि विश्व की 17% पॉपुलेशन विश्व के केवल 2.4% एरिया पर रहती है और उन्हें उतने ही संसाधनों रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है. ये वाला चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है और इस वाले चार्ट में कंट्री वाइज पॉपुलेशन को बता रखा है. अब आप रशिया, कनाडा और यूएसए का लैंड मास ऑब्जर्व करो. यूएसए और कनाडा भारत से लगभग 3 गुना बड़े हैं और रशिया तो 6 गुना बड़ा है. पर इन सब देशों की पॉपुलेशन भारत से बहुत कम है. जैसे कि यूएसए की, ये भारत का बार है और ये यूएसए का बार है. उसके बाद यहाँ पे रशिया का पॉपुलेशन बार आप देख सकते हो. यह भी एक कारण है कि आज यूएसए, कनाडा और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा रिच हैं इंडिया, बांग्लादेश और साउथ एशियन नेशंस से. अब बात करते हैं इंडिया के फिजिकल कंपोजिशन के बारे में. इंडिया के नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिमालयन रेंज है और हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे जो वीडियोस होंगी उसमें बताऊंगी. और साउथ इंडिया 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, ओशन से. वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, विच आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशन. इसलिए इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री कहते हैं. अब आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि इंडिया के पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हैं. अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड्स और बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. नाउ लेट्स डिस्कस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज लोकेशन. अब मैं आप लोगों को कुछ लोकेशंस के नाम बताना चाहती हूँ, ठीक है, रीजन वाइज. फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज वेस्ट एशिया. ठीक है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला एरिया इज कॉल्ड एज सेंट्रल एशिया. नेक्स्ट थिंग टू बी नोटेड, जापान, चाइना, साउथ कोरिया वाला एरिया इज कॉल्ड एज ईस्ट एशिया. एंड देन मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट एशिया. दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज है, साउथ अमेरिका एंड दिस कनाडा, यूएसए एंड यूरोपियन नेशंस collectively called as western countries. इंडिया की लोकेशन इसलिए खास है क्योंकि इंडिया लैंड से भी कनेक्टेड है और सी लेन से भी कनेक्टेड है और इंडिया की लोकेशन सेंट्रल भी है. सेंट्रल कैसे है? हम वेस्ट साइड से यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीका जा सकते हैं और ईस्ट साइड से चाइना, ईस्ट एशिया एंड ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया भी जा सकते हैं.
और नॉर्थ से हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ रशिया भी जा सकते हैं। अब आप इस बात की रेलेवेंस को तब समझोगे जब आप किसी लैंडलॉक कंट्री या फिर किसी आइलैंड नेशंस के बारे में सोचोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ आप नेपाल को देख पा रहे हैं और आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि नेपाल किसी भी ओशन से कनेक्टेड नहीं है। मतलब या तो नेपाल के लोग प्लेन से ट्रैवल करें या फिर लैंड रूट से ट्रैवल करें, और एयर ट्रैवल हाईली एक्सपेंसिव होता है और सी ट्रैवल लेस एक्सपेंसिव होता है। और नेपाल कोई बहुत बड़ा अमीर देश तो नहीं है। इसका मतलब नेपाल पूरी तरीके से भारत पर डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि पहले नेपाल के लोग इंडिया आएंगे और इंडिया के बाद फिर वो सी रूट से कहीं जाएंगे। अब आप लोग ऑस्ट्रेलिया को ऑब्जर्व करिए। ऑस्ट्रेलिया साइड में को अकेला सा है, ठीक है। कहीं अगर जाना हो तो बहुत टाइम चाहिए इन्हें जाने के लिए। नेक्स्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज़ इंडियाज़ नेबर्स। ये चाइना है, यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान मिलेगा, अफ़गानिस्तान के नीचे पाकिस्तान है, इंडिया के ऊपर नेपाल है, फिर भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव्स लक्षद्वीप आइलैंड्स के बिल्कुल नीचे है। श्रीलंका इंडिया से पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्टेड है। आप इन सभी कंट्रीज़ के नाम अच्छी तरीके से याद रख लें। नाउ द लास्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज़ एनसीईआरटी के लास्ट वाले पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है, India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Historical links का एग्जाम्पल है पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के पार्ट थे बिफोर 1947 में पार्टीशन हुआ था, राइट। इसीलिए तीनों कंट्रीज़ की, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश की एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री सेम रहेगी। और नेपाल और श्रीलंका तो रामायण में मेंशन है, ठीक है। अब जोग्राफिकल लिंकेजेस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया से होते हुए नेपाल में भी हैं, भूटान में भी है, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हैं। इसी तरीके से गंगा नदी है, गंगा नदी इंडिया में से फ्लो करते करते बांग्लादेश में भी जाती है। इसी तरीके से इंडस रिवर है जो चाइना से गुज़रते हुए, भारत से गुज़रते हुए उसके बाद पाकिस्तान जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज जोग्राफिकल लिंकेजेस। आप और भी एग्जांपल ढूंढ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं। की टेक अवे फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स: जोग्राफिकल लोकेशन कंट्री की इकोनॉमी, उसकी फॉरेन पॉलिसी और उसकी सिक्योरिटी को प्रभावित करती है। और ये वाला डेटा 2.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एंड द कोस्ट लाइन वाला डेटा 7500 किलोमीटर्स। दीज टू डेटाज एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया होल्ड्स कैन बी यूज्ड एज एन इंट्रो इन वेरियस टॉपिक्स।